सब जन नमो शिवाय की पोज करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल है। मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों के साथ मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का दिन एकदम यादगार है। तो चलो, बात दोस्तों की हो रही है तो कुछ लाइनें सुनाती हूँ। इस बदलती दुनिया में दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं। इस बदलती दुनिया में दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं, जो हमारी हर आदत का हिसाब नहीं रखते, बस हमारी खामोशी पढ़ लेते हैं। जिनसे बात ना भी हो महीनों, तो भी मिलने पर वक्त बीच में नहीं आता। जिन्हें हमारी हंसी का कारण भी पता है और आँखों की नमी का मतलब भी। दुनिया रोज़ नए चेहरे देती है, पर सुकून तो उन्हीं पुराने दोस्तों में मिलता है। कुछ लोग ज़िंदगी में आते नहीं, दुआ बनकर भेजे जाते हैं। शायद उन्हें ही दोस्त कहते हैं। और दोस्ती में कोई उम्र की बात नहीं होती, सिर्फ दिल मिलने चाहिए, प्रेम होना चाहिए आपस में। ऐसा ही एक रिश्ता है दोस्ती का, जो पहले भी मैं ब्लॉग में आपको शायद दिखा चुकी हूँ। एक हमारा किटी ग्रुप था, जिसमें हनुमान चालीसा करते हैं ग्रुप था। तो वही मेरा, अब जैसे जाना नहीं हो पाता है तो मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ किटी में। सिर्फ पैसे भेजना ही एक उद्देश्य नहीं रहता ना, कि चलो पैसे भेज दिए। हमें जाना भी चाहिए, जिससे बहाने एक दूसरे से मिलते हैं। तो मेरा जैसे जाना नहीं हो पाता है तो मैंने फिर वो किटी क्विट कर ली थी। लेकिन अभी ये हुआ कि मिलना है। अभी जब कुछ दिनों पहले हम एक ट्रिप में गए थे, तो मैंने आपको बताया था ना, सुचित्रा भाभी के साथ गए थे। तो बातों में उन्होंने बताया कि इस बार की उस ग्रुप में किटी में उनकी किटी है, और फिर सब लोग से मिलना भी हो जाएगा। तो माना तो हम लोग चलेंगे। अब ये श्रावण मास चल रहा है, शिव जी के मंदिर जाने की बात की उन्होंने। उन्होंने कहा कि शिव जी के मंदिर जाने का सोच रहे हैं, तो अब कौन इनकार कर सकता है। महादेव जी का बुलावा आया है तो भाई जाएंगे ही। तो ऐसा कुछ प्लान हो गया, फिर डे फिक्स हो गया, और फिर मैंने भी अपनी ओर से हाँ कह दिया, क्योंकि दर्शन करना है, मेन मिलना भी है दोस्तों से, और महादेव जी के दर्शन। तो चूँकि सुबह सुबह 10 बजे मिलने की टाइम फिक्स हुई है। अब 10 बजे जाने का मतलब है कि सुबह मुझे नाश्ता बनाना है, घर के रोज़ वाले काम जो रहते हैं। तो बस मैंने आज सुबह, जैसा हमेशा करती हूँ, आप डेली व्लॉग में देखते हो, सीधा मेरा सुबह ही जल्दी नहाना होता है। झाड़ू पोछा किया, नहाया, घर में पूजा वगैरह कर ली, और इसके बाद नाश्ते के लिए बनाना था कुछ हैवी सा, ताकि हस्बैंड नाश्ता करके निकल जाएंगे ऑफिस के लिए, और शुभम के लिए कुछ नाश्ते के लिए बना के रख दूँगी। और जिसके लिए मैंने सोचा कि अब क्या बनाऊँ, तो फ्रिज में देखा थोड़ी सी तोरई रखी थी और भिंडी रखी थी, इन्हीं दोनों में से बनाना था। तो सोचा क्या बनाऊँ, चलो आलू भिंडी बनाते हैं। पराठे के साथ गरम गरम ये आलू भिंडी अच्छे लगते हैं, इसलिए पहले आलू फ्राई कर लिए, फिर भिंडी भी अच्छे से तेल में फ्राई कर ली, फिर निकाल लिया। फिर लास्ट में तड़का लगाया है, तो मैंने वही पंचफोड़न का तड़का लगाया है इसमें। और प्याज को भी थोड़े बड़े पीसेस कट किए हैं, टमाटर बड़े पीसेस कट किए हैं, और फिर सबको खुला ही पकाया। मतलब जो लिड बगल में रखी है वो रखी रहेगी, ढका नहीं है मैंने, सारी खुला ही पूरी अच्छे से भूनी है। तो आलू पहले ही फ्राई हो चुके थे, और एकदम खिली खिली सी भिंडी कुरकुरी सी भी हो गई है आलू। और हल्के से मसाले डाले हैं रेगुलर वाले, ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाला, और सब्जी तैयार। ये सब्जी ना दाल राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, और पूरी पराठे के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो ब्रेकफास्ट टाइम पे आज सोचा चलो चेंज करते हैं, हमेशा केवल भिंडी बनती है, आज आलू भिंडी बनाती हूँ। और बस जैसे ही भिंडी बन गई है, अभी आटा गूँथ करके मल लिया, आटा थोड़ा ज़्यादा ही गूँथ लिया है, मतलब नाश्ते के पराठे भी बन जाएंगे, और लंच के लिए मैं चपाती भी बना के रख दूँगी। और फिर मैंने दही निकाली, सोचा रायता बना लेते हैं, दाल गरम बना लेंगे लोग, शुभम कह रहा है दाल सुबह से बना दो तो वो ठंडी हो जाएगी तो स्वाद नहीं रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, बस भिंडी का पराठा नाश्ते का हो जाएगा और रायता बना लूँगी। तो दही का जो बर्तन है मेरा, उसमें मैंने सारा दही डोंगे में निकाल लिया, कि उसका पूरे का मैं बूंदी का रायता बना लूँगी। तो बाकी अभी ताज़ी दही जमानी है, तो नया दूध अभी नया मतलब नए बर्तन में डाल करके गुनगुना सा दूध किया है, उसमें दही डाल करके ढक करके रख दिया है, और शाम तक वो दही जम जाएगी। जब मैं वापस आऊँगी 5 बजे तक, तब तो दही जमी मिलेगी। और वैसे शुभम को बोल दिया है पहले ही, वो 4 बजे फ्रिज में रख देगा दही, क्योंकि 4 बजे तक दही जम जाती है। मैं सुबह सुबह दही लगाती हूँ ना, फिर फ्रिज में रख दो तो सेट हो जाती है, फिर नेक्स्ट डे हम यूज़ करते हैं, हमारा ऐसा ही रूटीन रहता है डेली का। तो दही में मैंने डाला है रायता मसाला,
और नमक डाला है, अच्छे से दही को फेंट लिया है। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि मैं बूंदी डालूँगी ना फिर ये बहुत गाढ़ी हो जाती है। बूंदी पानी थोड़ा सोक कर लेंगी। तो बस अब इसमें डाल देंगे बूंदी, फेटी हुई दही है, रायता मसाला है और नमक। ऊपर से थोड़ा सा गार्निश करेंगे हरा धनिया और इसके लिए तड़का बनाएंगे सिंपल सा। तो सरसों का तेल यूज़ करती हूँ मैं रायते के तड़के के लिए। तेल गरम किया, फिर इसमें डाला है जीरा, राई और हींग, फिर थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और तड़के को डाला है रायते में और बस कुछ सेकंड के लिए इसको ढक जरूर देना। उससे जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, जो बघार होती है, खुशबू बहुत अच्छी लगती है। और जो सन्नाटा रायता होता है वो इसीलिए क्योंकि जो गरम जिस भी बर्तन में आप तड़का बनाओ ना, अगर आप डायरेक्टली उसको रायते में डाल दो तब जो आवाज़ आती है ना छन्न से, वो जो छौंक बनती है उससे बहुत अच्छी खुशबू होती है, स्पेशली हींग और जीरे की। और फिर ये बूंदी के रायते तैयार। और जैसे ही हस्बैंड का भी वो भी रेडी हो चुके थे कि उनको ऑफिस निकलना है, तो नाश्ते की प्लेट लगा देती हूँ मैं। तो मैं सब्जी और एक तरफ रायता और मिर्ची और अदरक लहसुन वाला जो मैंने अचार बनाया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है वो। तो मतलब पराठे के साथ कोई सब्जी भी ना हो ना तो भी आप इस अचार के साथ खा सकते हैं। ये बहुत कमाल का अचार है। तो इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची है। ये इंस्टेंट अचार है। और चलो गरम गरम पराठे सेक लेते हैं। तो ये सुबह मैंने ऐसे कुछ प्लान कर लिया कि ये यही रहेगा तो हैवी हो जाएगा इन लोग का नाश्ता, मतलब हस्बैंड नाश्ता करके निकल जाएंगे। और सुबह का समय कैसे बीत जाता है, जिस समय पराठे सेक रही थी तो 9 सवा 9 हो रहे थे शायद। बस ऐसा लगता है सुबह उठो तो वही झाड़ू पोछा, कपड़े थोड़े बहुत डाले थे, पूजा किया और फिर ये सब नाश्ते की तैयारी में लग गए। और लेकर कुछ नहीं जाना है, वो ये जो किटी है ये पिकनिक प्लस किटी दोनों ही है। 2 फ्रेंड्स हैं एक साथ कर रहे हैं वो कंबाइंड में। तो ये हुआ कि बाहर कहीं चलते हैं ताकि घूमना भी हो जाएगा, साथ में मिलना भी हो जाएगा और वहीं एंजॉय करेंगे। आउटडोर किटी है। और सुचित्रा भाभी से आप पहले मिल चुके हैं। इस महीने लगातार हम लोग शिव जी के दर्शन करने में लगे हुए हैं। अभी हम लोग शिव मंदिर गए थे तब भी हम साथ गए थे, फिर हम लोग मंगल मंदिर गए थे तब भी हम लोग साथ थे। और अग्रवाल समाज में ही हम लोग साथ में ही हैं, जुड़े हुए हैं। और हाँ, जो मैं दोस्तों की बात कर रही थी ना, सुचित्रा भाभी से मेरा बहुत 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 पुराना साथ है। मुझे लगता है JCI में गई सुचित्रा भाभी का वहाँ ज्वाइन किए, अग्रवाल समाज में ही मिले थे हम लोग। और कभी लगता ही नहीं जैसे उनकी बहुएं हैं, 2 बहुएं, उनकी नाती पोते हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन एक उम्र का जो अंतर हो कभी लगता ही नहीं। मतलब वो ऐसे फ्रेंड जैसे रहते हैं हम लोग। कोई भी आपस में बातचीत करना है बहुत अच्छा। कहीं जाना हो तो अच्छा तुम जा रही हो क्या, वहाँ चलना है क्या, वहाँ जाना है, वहाँ आ जाना, मतलब इस तरीके से। समाज के प्रोग्राम में जैसे बालाजी मंदिर में जाएं या कहीं अपने भवन में जाएं, अग्रसेन भवन में, सब प्रोग्राम में हम लोग मिलते रहते हैं। और बहुत लंबा टाइम, जैसे कि समझो 1-1.5 साल हो गया करीब ये किटी में, मतलब मैं रेगुलर नहीं जाती, फिर भी कभी भी मिलो ऐसा लगता नहीं कि मतलब हाँ ग्रुप में नहीं है या हम कनेक्ट नहीं है, डेली हमारी बात नहीं होती है, बिल्कुल भी फील नहीं होता है। तो पुराने दोस्तों के साथ बात ही कुछ अलग होती है। अभी मैं और भी आगे व्लॉग में दिखाऊंगी। तो मैंने फिर फुलके सेक दिए थे इन लोगों के लिए लंच टाइम के लिए। हस्बैंड आएंगे लंच में खाने के लिए ऑफिस में, आज यहीं भुसावल में ही ड्यूटी थी उनकी। और फिर मैंने सारा किचन क्लीनिंग कर दिया और रायता और ये भिंडी की सब्ज़ी, पराठा नाश्ता हो गया। शुभम के लिए ओट्स बना दिए थे इसलिए वो इस समय ओट्स भिगो रही थी मैं। और फिर गरम इन लोगों ने दाल बना ली थी लंच टाइम पे। और मेरा लंच बाहर ही है। सुबह नाश्ते में जल्दी से कुछ खाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी, चाय वाय ले लिया था मैंने और बस एक पराठा खाया था। और फिर टाइम से बिल्कुल 10:15 बोला था सुचित्रा भाभी ने, 10:15 पे मैं जिस जगह पे जाना था उस जगह पे पहुंच गई। और फिर सब धीरे धीरे बाकी के सब लोग आ गए, कुछ लोगों को बीच में से पिक करना था। ये मिनी बस जो होती है ना वैसी थी जिससे पिछली बार हम लोग गए थे। फिर हम सारे लोग मिल गए। ये हमारा पूरा ग्रुप था। सब लोग एक दूसरे से परिचित हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इस ग्रुप में थी, भले ही अभी 1 साल से क्विट किया हुआ था, लेकिन इसी बहाने सबका मिलना था। तो सब परिचित लोग थे, कुछ ऐसा ऑड नहीं था। और भाई साहब भी हैं, सुचित्रा भाभी के हस्बैंड, और 2 और भी भाभी जी हैं, सविता भाभी और एक दिखाऊंगी मैं आपको। वो दोनों भाई साहब भाई भाई हैं। मतलब इस ग्रुप में 2 लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड्स भाई हैं, तो यानी कि देवरानी जेठानी ऐसा समझ सकते हो आप। हाँ, ये वाला सीन। तो वो सब कंपनी हम सबकी एक मतलब घर ही है, समझो फैमिली है, तो इसलिए सब लोग काफ़ी फैमिलियर थे
किसी को कुछ और नहीं लग रहा था, सब पहले से परिचित भी थे। तो हम लोग जा रहे थे, जामनेर है भुसावल के पास में, शिव जी का मंदिर है वहाँ। मैं 2 बार जा चुकी हूँ, व्लॉग भी हैं दोनों बार के। हम फैमिली पिकनिक के लिए गए थे, तो रास्ते में ऑन द वे भी एक शिव जी का मंदिर था। तो फिर उन्होंने पूछा वहाँ चलना है क्या, तो कौन मना कर सकता है वहाँ पे भी गए, बहुत प्राचीन मंदिर है जो अभी आपने देखा शिव जी का मंदिर। तो वहाँ पर भी चलते चलते शुरुआत में दर्शन हो गए, और फिर बीच रास्ते में कांवड़िया यात्रा के लोग जा रहे थे तो वो कांवड़ यात्रा, वो उनके भी दर्शन हो गए। और फिर हम लोग जा ही रहे हैं जहाँ जामनेर है, वो जो जगह है ना, आप देखेंगे तो आपको याद आएगा। बहुत पहले शुभी के साथ भी एक बार गए हैं हम लोग, और एक बार शुभी नहीं थी तब भी हम लोग गए थे। हम लोग घर से खाना वाना बना के ले गए थे, वहाँ पिकनिक किया था। ऐसा 2 बार जा चुकी हूँ, आज हम 3rd टाइम जा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं। और फिर हम लोग फाइनली उस डेस्टिनेशन में आ गए हैं। धीरे धीरे हर चीज़ डेवलप होती जाती है, आप खुद ही देखते होंगे आपके शहर के आसपास। श्रावण मास है तो जो शिव जी के मंदिर हैं, चाहे वो कितनी दूर पहाड़ी पे क्यों ना हो, श्रद्धा भाव बिल्कुल सबके अंदर वैसी ही है, सेम। और चाहे कितने भी दूर हों, हर जगह लोग जाते हैं आते हैं। और अब जब आप कहीं भी जाओ तो देखोगे आप पहले से ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे हर मंदिरों में। चाहे बहुत फेमस है वहाँ तो मिलते ही मिलते हैं, भीड़ भाड़ रहती ही है, और वहाँ तो दर्शन करना मुश्किल पड़ता है। बल्कि जो थोड़े से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, ऐसी जगह जाओ तो इत्मीनान से पूजा करने को भी मिलता है। ये है शिव जी का मंदिर, याद आया होगा ना, ये सीढ़ियाँ यहाँ से ऐसे, फिर अभी अंदर भी देखेंगे आप तो आपको याद आएगा 2 ब्लॉग से, और दिखेगा मुझे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी। फ़िलहाल हम लोग सब लोग आ चुके हैं, और धूप बहुत तेज़ वाली नहीं है, लेकिन इस समय इन दिनों की जो गर्मी है ना, वो सड़ी वाली गर्मी है, भीषण, ऐसे चिपचिप वाली। और ग्रीन थीम था, कलर ग्रीन, क्योंकि ये सावन का महीना है, हरियाली चारों तरफ, और कितनी सुंदर सजावट है। श्रावण मास की वजह से मंदिर में नंदी हैं यहाँ बाहर, और अब ये मंदिर बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, बहुत ही प्यारा शिव जी का मंदिर है। और फिर ग्रीन थीम थी तो सभी ने ग्रीन फॉलो किया है। और मंदिर बहुत शानदार है, बहुत साफ़ सुथरा है, और ज़्यादा रश नहीं है, इसलिए मंदिरों में जाओ जहाँ इत्मीनान से आराम से पूजा होती है, दर्शन होते हैं, तो अलग ही शांति मिलती है मन को। तो हम लोग आ चुके हैं शिव जी के मंदिर। तो ज़ोर से बोलिए, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, कंटक हर, संकट हर, रोग हर, विपत्ति हर, बाधा हर, अकाल मृत्यु हर, सुख संपत्ति कर, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। श्रावण मास में जहाँ भी शिव जी का मंदिर जाने का प्लान बने तो ऐसा मत सोचो कि हमने प्लान बनाया है, महादेव का बुलावा आया है, बस यही सोचो, महादेव का बुलावा आया है और हम लोग वहाँ गए हैं और उन्होंने हमें बुलाया है। क्योंकि हर चीज़ भगवान की मर्ज़ी से ही होती है। हम लोग लाख चाहें तब भी हो नहीं पाते वो काम, लेकिन बुलावा आता है तो अपने आप ही सारा नियोजन बन जाता है। तो वैसा ही हुआ ये हैं सुचित्रा भाभी जी, आपने देखा होगा पिछले 2-3 व्लॉग्स में भी, इनकी 2 बहुएं हैं, दोनों बहुओं के बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसे एज फैक्टर नहीं होता दोस्ती में। और हर जगह हम लोग साथ में ही अक्सर ही कहीं जाते हैं, जो भी ऐसा समाज का प्रोग्राम वगैरह होता है, पहले से हम लोग की बात हो जाती है। और ये कीर्ति भाभी हैं, जिन्होंने ग्रीन कलर नहीं पहना है, ये जो दिख रही है आपको स्लीवलेस पहनी है। ये जो किटी है ना, इसमें जो फूड देखेंगे अभी आप, इनका ना यहाँ भुसावल में केटरिंग का भी काम होता है। प्लस ये लोग टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी है इनकी, जो कि बहुत दूर दूर तक ट्रिप्स में भी ले जाते हैं। आजकल तो आपने सुना ही होगा, इनका तो काफ़ी सालों से है और हर जगह जा चुकी हैं भाभी जी। बहुत बिज़ी रहते हैं, बहुत बिज़ी रहते हैं, लेकिन फिर भी वक्त निकालते हैं। अगर यहाँ रहीं भुसावल में तो आती ज़रूर है किटी में वो। तो आज की जो किटी थी वो कीर्ति भाभी और सुचित्रा भाभी ने कंबाइन की थी। और ये था कि पेमेंट एक आगे पीछे किसी को मिल जाएगा, पर बाहर जाना है तो सब साथ में चलेंगे। और फिर अब हम लोग दर्शन कर लिए, जामनेर जो शिव जी के मंदिर आए। अब क्या मुद्दा है, खाना पीना और एंजॉय करना, गेम्स।
और हाउसी वगैरह, तो कोई ऐसी सुकून की जगह देखी जाए तो यहीं जहाँ मंदिर था ना, तो मंदिर के पास में ही, उन्हीं मंदिर का ही वालों का ही कैंपस है, वहीं उन्होंने पार्क गार्डन भी काफ़ी अच्छा डेवलप किया है। तो हम लोग आ चुके हैं उस गार्डन में। उस गार्डन में भी काफ़ी बड़ा है, झूले वगैरह हैं, लॉन है, ग्रीन कारपेट है, यही जो घास होती है वो सब लगी थी, और इस तरीके के शेड्स भी बने थे जहाँ खाना खा सकते हैं। तो फाइनली हम लोग बड़े वाले घेरे में आ चुके हैं, और खाने में भिंडी की सब्ज़ी है यहाँ पर भी आज, जो सुबह मैंने बनाई है, और मिक्स वेज था, गोभी गाजर मटर वाला ड्राई सब्जी में, और श्रीखंड है स्वीट्स में, मैंगो बर्फ़ी है, ये बटाटा वड़ा है जो वड़ा पाव में वड़ा रहता है ना, वो है, और मिर्ची है, फ्राई मिर्ची जो कि वड़े के साथ खाई जाती है, और मिर्ची का अचार है, और चटनी है तिल की, ये, और पूरी पूरी भिंडी की सब्ज़ी, मिक्स वेज, श्रीखंड, मैंगो बर्फ़ी, और ये जो मैं और बगल में बैठी ना, ये कीर्ति भाभी हैं। सारा फूड इन्होंने ले कर के आई हैं, इन्होंने बनवाया अपने घर में, इनकी केटरिंग है। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था। श्रीखंड तो सबसे मतलब सबका फेवरेट होता है वो मीठा, और ये जो मैंगो बर्फ़ी थी, जो ड्राई वाली वो बर्फ़ी है ना, वो मैंगो बर्फ़ी है, मावा बर्फ़ी, वो भी बहुत अच्छी थी। एकदम परफेक्ट स्वीट था, ज़्यादा मीठा नहीं जैसे, और हाँ, सब कुछ खाना बहुत अच्छा था। पुलाव भी था, पुलाव, मटर पुलाव, वेज पुलाव, वो भी था। तो सबका खाना हो गया। खाना साथ में बैठ के तो बहुत हैवी हो जाता है, ज़्यादा ही हो जाता है मतलब घर से। उसके बाद हाउसी खेली गई, 2 गेम्स थे, एक गेम खिलाया सुचित्रा भाभी ने, एक गेम खिलाया कीर्ति भाभी ने, क्योंकि 2 किटी एक साथ थी ना, इस वजह से। फिर उस किटी में प्राइजेज़ हुए, फिर गिफ्टिंग हुई, और फिर शूटिंग हुई, और फिर फ़ोटोज़ हुई, और ये डायरी और पेन सुचित्रा भाभी ने सबको दिया। और फिर हाँ, रास्ते में भी हम लोग कुछ ना कुछ खाते पीते आ रहे थे, ये तो मैं भूल ही गई। बस में भी बैठे थे हम लोग, तो राजगिरा के लड्डू और नमकीन और फ्रूटी ड्रिंक वगैरह पिया था। फिर यहाँ पे ये सारा खाना वाना खाया गया इतना, और फिर ठंडा ठंडा पानी पिया गया, पानी का भी जार साथ में आया था। फिर लास्ट में कुछ हम लोगों ने अपना रील वील भी बना ली। फिर बस में जा रहे हैं, लौट रहे हैं, तो शाम का वक्त था। फिर चाय वाला भी टाइम है, अमृत तुल्य चाय मिलती है यहाँ, लिखा होता है, और गुड़ की चाय, गुड़ वाली चाय तो पता ही है आपको, फेवरेट है मेरी। और फिर चाय के बाद गाने, और बहुत मज़ा आया। फिर लौट के भुसावल आ गए हम लोग, बहुत इन्जॉय किया आज। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।